नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। शहीद दिवस के अवसर पर 2300 डीएड चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर अनोखा और भावुक प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर का वेश धारण कर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया और हाथों में हथकड़ी पहनकर विरोध जताया। तूता धरना स्थल से शिक्षा मंत्री निवास तक रैली निकाली गई, जिसमें अभ्यर्थियों ने तख्तियां लेकर अपनी मांग रखी। उनका कहना था कि युवा अपने ही अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन लंबे समय से समाधान नहीं मिल सका। रैली को पुलिस ने मंत्री निवास पहुंचने से पहले ही रोक दिया, जिससे अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ गई। प्रदर्शनकारियों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए जल्द नियुक्ति की मांग की और चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड जुड़ चुके हैं राहुल सेन। तो राहुल, बताइए क्या है पूरा मामला, क्यों ये रैली निकाली जा रही है? देखिए, ये जो रैली है ये रायपुर के तूता मैदान स्थित डीएड के अभ्यर्थियों ने ये रैली निकाली है और ये रैली पहली बार ऐसा नहीं है कि शहीद दिवस में ये रैली निकाली जा रही है। एक्चुअल में कारण ये है कि अभ्यर्थियों ने सरकार को हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है 2300 डीएड जो चयनित अभ्यर्थी है उनकी नियुक्ति के लिए बार बार ये मांग कर रहे हैं। ये अनशन में बैठे हुए हैं, बहुत दिनों से ये अनशन में बैठे हुए हैं, पर सरकार के कानों तक इनकी चुनी जा रही है। वही अब देखा जाए तो मंत्री के निवास तक इनको पहुंचा नहीं जा रहा है। आज इन्होंने कल इन्होंने शहीद दिवस में ये रैली निकाली थी। उसके पहले जब नवरात्रि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई थी तब इन्होंने माता के रूप दिखा के कभी निकाले। तो हर तीज त्योहार में ये रैली निकाल रहे हैं और ये अभ्यर्थी वही अभ्यर्थी है जो 100 से ज्यादा दिन से अनशन में बैठे हुए, पर सरकार के कान तक इनकी छू नहीं जा रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने फैसला दे चुका है कि इनका चयन हो चुका है और इनको नियुक्ति देनी है, पर उसके बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार इनको नियुक्ति देने में असमर्थ होती जा रही है। इसी के चलते अभ्यर्थियों ने ये रैली निकाला है। राहुल, आपने कहा कि अलग अलग त्योहारों पे रैली निकाली है। नवरात्र की शुरुआत में भी इन्होंने माता के रूप में रैली निकाली थी और कल शहीद दिवस था, तो शहीद दिवस के उपरांत भी इन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के वेश में विरोध जताया, प्रदर्शन किया। तो ये अलग अलग कैरेक्टर्स लेकर रैली निकालने के पीछे आपको क्या लगता है, छात्रों की क्या मंशा है? छात्रों की मंशा बस एक ही है, इनकी नियुक्ति हुई थी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है, जिस आदेश के अनुसार इनकी नियुक्ति हो जानी चाहिए था अभी तक, परंतु इनकी नियुक्ति नहीं हुई है जी। जिसके चलते इनका जीवन यापन परेशानी में जा रहा है। इनके घर के सदस्यों का जीवन यापन जा रहा है। आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि वो सभी लोग दिख रहे हैं कि वो घर के बड़े लोग हैं, पर उनका नौकरी अब छीन गया तो उनके घर की रोजी रोटी अब नहीं चल पा रही है। इसी के चलते वो रैली निकाल के सरकार को ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनकी नियुक्ति जल्दी करे। इसीलिए वो अलग अलग कैरेक्टर में, कभी माता के कैरेक्टर, कभी माता को चुनरी भेंट करते हैं, कभी भगत गुरु सुखदेव, इनका कैरेक्टर अलग अलग सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इनके साथ क्या विडंबना बीत रही है। जिस तरह से सुखदेव हमारे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने शासन किया, तो उस तरह से ये लोगों तक भी ये दिखाना चाह रहे हैं मीडिया के थ्रू कि सरकार भी इनको उसी की तरह रखी हुई है और इनको नियुक्ति नहीं दे रही है। तो आपने जैसा कहा भी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश छात्रों के हक में है, अभ्यर्थियों के हक में है, तो अदालत का फैसला अगर उनके हक में है तो विभाग अभी तक नियुक्तियां क्यों नहीं दे रही? आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, दिक्कत है ये सरकार का शिक्षा मंत्रालय के अधीन में आता है। शिक्षा मंत्रालय इनको अभी तक नियुक्ति नहीं दे पा रहे हैं, जो कि मतलब बहुत पुराना मैटर हो चुका है ये। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने खुद, जब ये लोगों ने मरीन ड्राइव में धरना दिया था, तब मुख्यमंत्री ने कुछ दिन के बाद खुद कहा था कि इनकी नियुक्ति हो जाएगी, पर अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। जिसके चलते ये आंदोलन धीरे धीरे उग्र रूप में बढ़ते जा रहा है। और शिक्षा की नीति बोला जाएगा तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा की नीति पूरा भ्रष्ट हो चुकी है। एक तरफ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभ्यर्थी तूता मैदान में बैठे, दूसरी तरफ पे बोर्ड के पेपर लीक हो रहे। तो शिक्षा की जो नीति है छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। शिक्षा मंत्री के कान तक छू नहीं जा रही है, क्योंकि 100 से ज्यादा दिन हो गए अभ्यर्थी आज भी तूता मैदान में बैठे हुए हैं। बार बार उनको पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है, जबकि ये वही अभ्यर्थी है जो चयनित होकर है परीक्षा में, पर उनकी नियुक्ति अभी तक उनको नहीं दी जा रही है।
तो रैली को शिक्षा मंत्री के निवास से पहले ही रोक दिया गया था, तो अब ताजा स्थिति क्या है? क्या पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में कोई झड़प देखने को मिली है या प्रशासन का कोई आंदोलन से बात करने के लिए पहुंचा? ये बीएड के अभ्यर्थी है, ये हिंसा करने से लोग नहीं है। ये जो अभ्यर्थी है ये अभिभावक मतलब टीचर लेक्चरर बन के ये सब अपने कार्य दे रहे थे जी। ये लोग वैसे लोग नहीं है कि जो टूटा मैदान में बैठ के जो झड़प करने जाए, सरकार के साथ मारने जाए, इनकी कोई ऐसी आशंका नहीं। हाँ, पर इनका अगर कार्य नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी जब कुछ नहीं हो पा रहा है तो ये उग्र रूप में जरूर ये बदलेगा। तो ये जो वक्त है ये चुनाव का वक्त है, बजट सत्र आ रहे हैं हर सरकार के, तो आपको क्या लगता है अभी तक शिक्षा मंत्री या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या इन युवाओं को? अभी तक कुछ प्रक्रिया नहीं आई है। 100 दिन हो चुका है, लोग टूटा मैदान में बैठे हुए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से लोग अपना घर बार बंद करके आके टूटा मैदान में बैठे हुए, पर सरकार के कानों तक और शिक्षा मंत्री के कानों तक क्यों नहीं जा रही है? आगे देखना ये होगा कि ये आज ये निकालने के बाद, ये रैली निकालने के बाद सरकार क्या इसमें अलग कदम उठाती है, क्या सरकार के कानों तक ये बात जाती है कि ये धरना इसी तरह आगे लागू होते रहेगा। तो मान लीजिए आज अगर सरकार इनकी नहीं सुनती है तो अभ्यर्थियों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम इनका मुख्यमंत्री के घर का घेराव होगा, उप मुख्यमंत्री के घर का घेराव होगा, बीजेपी के कार्यालय का घेराव होगा। ये जो है अगर इनकी बातें जल्द से जल्द नहीं मानी गई तो कुछ दिन के बाद ये रूप और आगे उग्र रूप और लेते हुए जाएगा। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया राहुल आपका। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं क्या है पूरा मामला। तो शहीद दिवस के अवसर पर 2300 डीएड चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर अनोखा और भावुक प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर का वेश धारण कर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया और हाथों में हथकड़ी पहनकर विरोध जताया। तूता धरना स्थल से शिक्षा मंत्री निवास तक ये रैली निकाली गई थी, जिसमें छात्रों ने तख्तियां लेकर अपनी मांगे रखी। उनका कहना था कि युवा अपने ही अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन लंबे समय से समाधान नहीं मिल सका। रैली को पुलिस ने मंत्री निवास पहुंचने से पहले ही रोक दिया, जिसमें छात्रों में बड़ी नाराजगी बढ़ गई है। प्रदर्शनकारियों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए जल्द नियुक्ति की मांग की है और चेतावनी भी दे दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और ज्यादा तेज होगा। मैं कोमल शर्मा, न्यूज़ 21 से नमस्कार।